हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद पादू थापा एंड आज हम इस वीडियो में देखने वाले यूज रैप हुक इन रिएक्ट। लेट मी टेल यू गाइस, ये जो यूज रैप हुक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी फॉर इंटरव्यू एंड रिएक्ट में प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस, ऑलरेडी मैंने एक एग्जांपल क्रिएट करके रखा है। हियर वी हैव वन इनपुट फील्ड एंड यहाँ पे मैंने लिखा था नंबर ऑफ टाइम्स इट रेंडर्स। तो जब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, कितनी बार हमारा ये जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है, उसका जो काउंट है मुझे वहाँ यहाँ पे दिखेगा। फिलहाल मुझे नॉट अ नंबर दिखाई दे रहा है, तो अभी मैं क्या करता हूँ एंड बूम गाइस, सी देखो क्या हो रहा है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो गाइस, ये जो मेरा प्रॉब्लम है ये इन्फिनिट लूप पे चला गया है। ठीक है, मैं वापस रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगा इसे वापस इन्फिनिट लूप पे जा रहा है एंड वापस उस एग्जाम्पल को मैंने हटा दिया। तो अभी जस्ट मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिखाया गाइस वो एक प्रॉब्लम है एंड उसको हम यूज रैप हुक्स की मदद से ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यूज रैप का एक पहला डेफिनेशन आ जाता है एंड दैट इज की गाइस, इट क्रिएट अ म्यूटेबल वेरिएबल which will not re-render the component. That's it. इसका एग्जैक्ट क्या मीनिंग है वो तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चल गया। अब मैं आपको दिखाता हूं अगर हमने इसमें यूज रैप हुक यूज किया होता तो हम इसको कैसे टैकल करते। एंड ये जो एग्जांपल, इसको टैकल करने के बाद हम हमारा सेकंड डेफिनेशन देखेंगे यूज रैप का, जो ये बोलता है विद द हेल्प ऑफ यूज रैप नाउ वी कैन एक्सेस द डोम डायरेक्टली। तो बेसिकली जो हम पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई क्वेरी, सेलेक्टर जो भी हो, क्लास नेम बाई टैग बैग जो भी था, ठीक है, उसको अब हम गाइस बहुत इजीली यूजर ऐप की मदद से डोम को जो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल देखेंगे, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इस वाले को टैकल करते हैं कि अब यूजर ऐप जो है एक म्यूटेबल वेरिएबल क्रिएट करता है, जिससे होगा ये कि आपका जो कंपोनेंट है वापस री रेंडर नहीं होगा। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी मेरे पास एग्जांपल है सिंपल। वी हैव वन इनपुट फील्ड, ठीक है, एंड देन वी हैव वन पैराग्राफ जिसपे मैंने काउंट को डिस्प्ले करा रहा हूँ। फिलहाल मुझे वहाँ पे नॉट अ नंबर दिख रहा है एंड आप देख सकते हो ये जो मेरा यूज स्टेट है उसमें जो भी मैं लिखूंगा वो चला जाएगा। एंड ये मेरा काउंट का एक यूज स्टेट मैंने क्रिएट किया हुआ है एंड यूज इफेक्ट के अंदर वी हैव अ सेट काउंट एंड मैं उसको एक से इंक्रीज कर रहा हूँ। तो अभी देखो, अभी नॉट अ नंबर दिखता है मुझे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर द मोमेंट मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, ये जो काउंट है उसकी इनिशियल वैल्यू में 0 कर दूंगा एंड बूम गाइस, ये देखो इन्फिनिट लूप पे चला गया ये। अब मैं क्या करूँ, इन्फिनिट लूप पे चला गया, मैं यहाँ पे लिखूँ ना लिखूँ इन्फिनिट लूप पे जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको बचाने के लिए ये जो इन्फिनिट लूप पे जा रहा है उसको हम यूजर ऐप की मदद से टैकल कर सकते हैं। इसमें हुआ ये, इन्फिनिट लूप में क्यों गया बोलने से, फर्स्ट टाइम आपने पेज को लोड की, बाय डिफॉल्ट आपके इस कंपोनेंट के अंदर हमारा कॉल गया। इस कंपोनेंट में क्या होता है, सबसे पहले आपका यूज इफेक्ट चला। जब यूज इफेक्ट चला आपका तो उसमें क्या है, काउंट की वैल्यू तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है, दैट्स वाई ये शांत बैठा है एकदम, नॉट अ नंबर। बट द मोमेंट में यहाँ पे 0 वैल्यू लिख दूंगा, नाउ काउंट विल बी इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1। सेट काउंट की वैल्यू अगर हो जाती है 1, इट्स अ अपडेटेड फंक्शन, तो उसके चलते काउंट की वैल्यू हो गई 1। एंड यूज स्टेट में गाइस जब भी स्टेट वेरिएबल अपडेट होता है तो वो वापस हमारे इस कंपोनेंट को री रेंडर कर देता है, रेंडर कर देता है। वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गई एंड वापस से जब रेंडर हुआ तो वापस वो यूज इफेक्ट में चला गया, वापस सेट काउंट ने इसकी वैल्यू अपडेट कर दी, वापस वैल्यू अपडेट, देन वापस री रेंडर, तो वापस यूज इफेक्ट में। तो हम कभी यूज इफेक्ट को रोक ही नहीं रहे यहाँ पे, ध्यान से देखो, कंट्रोल एस सेव, ये देखो। अब इसका एक तरीका तो सिंपल ये था कि एक एरे डिपेंडेंसी लगा दो ताकि कल के दिन गाइस वो सिर्फ फर्स्ट टाइम जब पेज लोड हो रहा है तब भी दिखाई दे। एंड ये देखो मुझे बाय डिफॉल्ट 1 मिल रहा है, मतलब कि पेज लोड होने से पहले ही हमारे यूज इफेक्ट ने ये जो सेट काउंट था इनिशियल वैल्यू जो कि 0 होना चाहिए था, लेकिन यूज इफेक्ट के चलते उसकी वैल्यू 1 हो गई एंड दैट्स वाई मुझे यहाँ पे 1 मिल रहा है। अगर ये डिपेंडेंसी एरे नहीं होगा तो गाइस वो वापस आपका इन्फिनिट लूप पे जाने वाला है। तो अब मैं कैसे इसको टैकल कर सकता हूँ, कैसे मैं यहाँ पे जो भी लिखूँ उसके बेस पे मुझे मेरा डेटा दिखाई दे, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो उसके लिए हम यूज रैप हुक का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले गाइस अगेन इट्स अ हुक, तो आपको सिंपली फ्रॉम रिएक्ट पैकेज उसको गेट करना है यूज रैप, ठीक है। टॉप पे चलिए, ये जो यूज रैप हुक है आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो कि करंट है। आपको मैं बता रहा हूँ क्या है उसका मतलब। सो कॉन्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट, इनपुट क्या लिखना, काउंट लिख देता हूँ फिलहाल, काउंट स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग लिख दी मैंने, विल बी इक्वल टू गाइस हियर यू हैव टू राइट यूज रैप, ठीक है। एंड इसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 रख देते हैं अभी। ऑलराइट, अभी मुझे क्या करना है, ये जो यूज स्टेटस की मुझे कोई नीड नहीं है, इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है। अभी मैं सिर्फ इतना रख रहा हूँ कंट्रोल ऑल्ट एंड देन LA, तो मुझे कुछ इतना कुछ मिलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल मेरा इनिशियल डेटा 0 है तो मुझे वहाँ पे 0 मिलना चाहिए। ऑलराइट गाइस, ये देखिए अभी फिलहाल इस पर ध्यान मत दीजिएगा ऑब्जेक्ट जो भी हो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे मुझे जो डेटा मिल रहा है, ये देखिए मुझे करंट एंड देन 0 मिल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, यूजर ऐप जो है आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये देखिए आपका एक ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या एक ऑब्जेक्ट है कर्ली ब्रेसेस के अंदर एंड उसके अंदर एक प्रॉपर्टी दैट इज करंट, करंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है।
अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दूंगा 10, सो नाउ माई करेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू 10। वो शायद नीचे चला गया, ये देखिए यहाँ पे 10, मुझे करंट की वैल्यू 10 मिल गई। सिंपल, तो सिंपल एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है एंड वी हैव अ करंट, सिंपल, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो मेरा काउंट है, सो काउंट डॉट ऑब्जेक्ट है, तो करंट विल बी इक्वल टू काउंट डॉट करंट प्लस 1। दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव, एंड आई थिंक स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। अब होगा ये कि गाइस यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू अपडेट होती चली जाएगी, सिंपल, देखना ध्यान से। एंड स्टिल मुझे जो एरर मिल रहा है वो बता रहा है गाइस ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो सिंपल प्रॉब्लम यही है कि काउंट एक ऑब्जेक्ट है, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ऐसे पास थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट। सो हियर वी नीड टू राइट काउंट डॉट करेंट, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर दूंगा तो आप देखोगे देयर इज नो मोर एरर। इसको मैं हटा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मुझे अभी फिलहाल 10 मिल रहा है, बट द मोमेंट में यहाँ पे VINODTHAP, ये देखो गाइस, अब मैं जब जब जो लिख रहा हूँ उसकी वैल्यू मुझे यहाँ मिल रहा है, इट मीन्स इतने टाइम वो रेंडर हो रहा है। एंड वो रेंडर भी इसलिए हो रहा है क्योंकि सेट माई डेटा, अगेन इट्स अ यूज स्टेट। एंड जब जब मैं सेट माई डेटा की वैल्यू को कर दूंगा अपडेट, तो इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है, एंड ये अगर अपडेट हुआ तो वो यूज रैप को वापस कॉल कर रहा है, जिसके चलते ये अपडेट हो जा रहा है। हाँ, लेकिन जब ये अपडेट हुआ तो इसने यहाँ पे कुछ ऐसा कोड नहीं जो वापस उसको री रेंडर कर रहा हो, ठीक है। डेट्स वाई मुझे मेरा आउटपुट आराम से आ रहा है। एल्स अगर ये सेट काउंट होता तो वो चलता जाता। तो सबसे पहला एग्जांपल इसका यही था। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन था वो हमने प्रूव कर दिया, दैट इट क्रिएट्स अ म्यूटेबल वेरिएबल विच विल नॉट री रेंडर आवर कंपोनेंट, दैट्स इट, आपका काम कंप्लीट, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल बहुत क्लियरली मैंने टॉप पे लिखा है, टू एक्सेस अ डोम एलिमेंट डायरेक्टली, दिस इज इट। समटाइम्स हमने बहुत बार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय क्लास नेम या क्वेरी सिलेक्टर जो उसके थ्रू हमने बहुत टैकल किया है, राइट। तो वही डेटा अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर इनपुट फील्ड का डेटा अगर मुझे चाहिए हो, उसको एक्सेस करना हो, तो वहाँ पे हम इसका यूज रैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये जो एग्जाम्पल ये एज इट इज़ है। अब ये जो पार्ट है इसको मैं हटा रहा हूँ, डोंट वरी, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। मैं यहाँ पे बटन लिख देता हूँ, सबमिट लिख देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस सेव। इस बटन को जब भी करेगा कोई क्लिक, तो मैं यहाँ पे गाइस चेंज स्टाइल करके एक जो फंक्शन है उसको कॉल कर देता हूँ, ठीक है। जब भी बटन पे कोई करेगा क्लिक, ये फंक्शन कॉल होगा। मैं टॉप पे चलता हूँ, मुझे अब यूज इफेक्ट की बिल्कुल नीड नहीं है, मैं हटा रहा हूँ इसको एज इट इज़। मैं यहाँ पे चल के ये जो मेरा फंक्शन है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे आपको ये दिखाना है कि यूज रैप की मदद से ये जो पर्टिकुलर मेरा इनपुट फील्ड है उसकी जो डेटा है उसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ सिंपल, अभी एज इट इज़ इसको रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें कुछ और चेंजेस करना जरूरी है। तो सबसे पहले वी नीड टू यूज द यूज रैप हुक, सिंपल, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ यूज रैप हुक अब मुझे यहाँ पे एक एम्प्टी डेटा में पास कर दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे काउंट नहीं, मैं यहाँ पे इनपुट कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं इनपुट एलिमेंट लिख देता हूँ, इनपुट LM, ठीक है, सिंपल। ऑल राइट, अब ये जो मेरा इनपुट एलिमेंट इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एज और रैप एक प्रॉपर्टी है, एंड देन मैं उसको ऐसे पास कर दे रहा हूँ, दिस इज इट। सो अब इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को मैं बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस गेट कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इसके अंदर। अब बहुत इजीली है, जब भी मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको मैं हटा रहा हूँ। मैं इस तरीके से चलता हूँ, ये वाला जो डेटा है उसको मैं यहाँ रख देता हूँ, सिंपल, मैं कुछ नहीं कर रहा। बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये जो मेरा इनपुट फील्ड है उसका जो डेटा है वो मुझे मिलेगा। फिलहाल अभी मैं इतना करके दिखा रहा हूँ। एंड मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे एक BR रख देता हूँ मैं, कंट्रोल एस सेव, ठीक है, परफेक्ट। कंट्रोल शिफ्ट एंड देन I, मेरा ये जो इंस्पेक्ट ओपन हो जाएगा। इस पर ध्यान मत दो, ये एकदम परफेक्ट है, ठीक है। ऑल राइट, मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो द मोमेंट अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, सी करंट में मुझे इनपुट मिला है, एंड इस इनपुट फील्ड के अंदर मेरा सारा डेटा है। कितना सिंपल था ये, राइट। मेरा सारा डेटा यहाँ पे है, एंड ये सारी उसकी मेथड्स है, प्रॉपर्टीज़ है, डेटा सेट्स आप देख सकते हो गाइस, डेटा सेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे स्टाइल्स कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ऑन चेंज बहुत कुछ कर सकते हो। तो मुझे उसका डेटा आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा करंट एलिमेंट डॉट करंट अगर मैं लिख देता हूँ तो लेट्स सी हमें क्या मिलता है, ठीक है। अगर मैं इतना लिखता हूँ एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो एंड बूम गाइस, सी देखिए डायरेक्ट मुझे मेरा जो इनपुट फील्ड है वो ही मिल गया। कितना, पहले हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID या क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करते थे, लेकिन अब कितनी ईजिली मुझे मेरा ये इनपुट फील्ड मिल गया है।
मुझे यहाँ पे लेट से कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इस पर फोकस वाली जो प्रॉपर्टी वो ऐड करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल है, मुझे तो पता चल गया कि मेरा ये जो इनपुट एलिमेंट है उसके अंदर ये जो करंट वाली जो प्रॉपर्टी वहाँ पे जाना पड़ेगा। एंड देन क्योंकि हमें यूजरैप एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसका नाम है करंट, मतलब उसके अंदर एक प्रॉपर्टी करंट, ठीक है। सो मुझे स्टाइल करना है डॉट, मुझे इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है उसको चेंज करना है। एंड कैमल केस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड लेट से मेरे पास एक कलर है, तो वो जो कलर होगा मैंने सिंपली कॉपी कर दी, दिस इज इट। अब मैं यहाँ पे चला, द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ, बूम गाइस सी मेरा ये जो इनपुट फील्ड है उसका कलर चेंज हो गया। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। अब आप कितनी इजीली इसको टैकल कर रहे हो एंड बहुत कुछ कर सकते हो आप इसके साथ। अगेन आपका ये जो इनपुट एलिमेंट है डॉट, आपका ये जो करंट डॉट, आप डायरेक्टली गाइस यहाँ पे फोकस वाला जो इवेंट है वो फायर कर सकते हो। फोकस मतलब डायरेक्टली उसी पे ही फोकस चला जाएगा। कंट्रोल सेव एंड फिलहाल इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड इस पर क्लिक करूंगा, ये देखो गाइस फोकस वाइट बैकग्राउंड आ गया एंड ये कलर भी हो गया। अब आप यहाँ पे अपना डेटा लिख सकते हो। तो ये था ना कितना ज़्यादा ऑसम। एंड इसके बहुत सारे यूज़ केस है। कल के दिन मैं आपको एक यूज़ केस दिखाऊंगा जिसमें वी हैव अ वीडियो प्लेयर एंड में अपनी मर्जी से प्ले पॉज का बटन होगा एंड प्ले किया तो चलेगा, पॉज करूंगा तो पॉज हो जाएगा। वो भी हम यूजरैप की मदद से कर सकते हैं। तो कैसे, वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। बट आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि यूजरैप का क्या मतलब है। मैंने 2 डेफिनेशंस यहाँ पे लिखे थे, उन दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। एंड आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि यूजरैप का क्या काम है। सिंपल, ठीक है, डोम एक्सेस करना। एंड सेकेंड, अगर री रेंडर आपको नहीं चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। होप आपका जो एक मन में डाउट था रिगार्डिंग यूजरैप हुक वो आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसे और भी कौन से हुक है जिसको आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, जिसको आप और बेटर तरीके से समझना चाहते हो, इस नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कल के दिन मैंने बहुत ऑसम वीडियो अपलोड किया था ऑन यूज मेमो हुक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड गाइस बताना चाहूँगा अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। बहुत जल्द मैं रिएक्ट के ऊपर ई कॉमर्स वेबसाइट लेके आना वाला, तो अब उसको आप मिस नहीं कर सकते। सबसे पहले हम जल्दी से 5 लाख सब्सक्राइबर हिट करते हैं एंड देन सीरीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपको मिलता हूँ कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।